हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब की तारीख देते हैं। 22 जुलाई को इलेक्शन पर सब मुत्तफिक हैं। ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें इलेक्शन साफ और शफाफ हो और इज्जत व तकरीम रहे। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि पीटीआई वजारत आला के इलेक्शन तक हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रहने पर रजामंद है। इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इत्तेफाक हुआ है। परवेज इलाही ने कहा स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और उनके रिहाई के ऑर्डर जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि फरीकैन राजी हो गए। अदालत ने परवेज इलाही और हमजा शहबाज का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा कि आप बताएं क्या बात हुई है। बाबर अवान ने इस्तदा की कि अबूरी अरसे के दौरान पंजाब हुकूमत कोई भी फंड्स और इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये कह देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करे। आपको ऑपरेशनल सूरत हाल पर एतराज है कि तंग ना किया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा अदालत ऐसा हुक्म देगी जो सबको कबूल हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज से पूछा कि क्या आपका इरादा है कि इंतखाबात में किसी को हिरासा और धांधली करें। हमजा शहबाज ने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं एक सियासी कारकुन हूं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि हमजा शहबाज साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी को हिरासा नहीं करेंगे और धांधली नहीं करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि पंजाब में जितने आईनी बहरान 3 माह में आए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राबता करें तो पहला नंबर आएगा। अदालती फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग था, उम्मीदवार का मौक़िफ़ अलग था, इनकी सोच भी नहीं मिलती। बार बार अदालत पूछती रही। अब देखना होगा कि जो आज अदालत में जुबान दी गई है वो इस पर कायम रहते हैं या नहीं। पंजाब में जितने आईनी बहरान पिछले 3 महीने में आए हैं, अगर मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करूं तो हमारा केस जो है उसको अपना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, पीटीआई का मौक़िफ़ अलग था, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा, आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं रहते। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अदालती फैसले पर खुश नजर आए। कहते हैं कि जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। अब पुलिस के जरिए किसी को हदफ नहीं बनाया जा सकेगा। दिल्ली इलेक्शन में जीतने वाले भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अल्लाह को मंजूर होगा तो वज़ीर आला बनूंगा। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं। और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने परवेज इलाही से कहा क्या आप नए इलेक्शन तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानते हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया वो ऐसा नहीं मान सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा फिर हम आईनी रास्ते इख्तियार करेंगे जिससे आप दोनों का नुकसान होगा। परवेज इलाही बोले अदालत ये हुक्म दे कि हम आपस में तय करें जिस हल पर दोनों राजी हों। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा यह काम आप अदालत आने से पहले करके आ जाते। हमजा शहबाज ने कहा हमारे पास अददी अक्सरियत है, अगर 17 जुलाई तक कोई भी वज़ीर आला ना रहे तो निज़ाम कैसे चलेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा ऐसी सूरत में हम गवर्नर को हिदायत कर सकते हैं कि वो निज़ाम चलाने के इक़दाम करे। जस्टिस एजाजुल हसन ने परवेज इलाही को मुखातिब करके कहा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला माने या फिर इससे पहले जो वक्त हम देते हैं उस पर इलेक्शन कराएं। परवेज इलाही ने कहा अगर हम इनको 17 जुलाई तक वज़ीर आला मानते हैं तो इससे पहले वो हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें और पकड़ धकड़ ना करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा हम हुक्म देंगे कि कोई पकड़ धकड़ ना हो, अगर आप राजी नहीं होते तो हम ऑर्डर पास कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हम चाहते हैं सीनियर सियासतदान इसका हल निकालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ अदालतों का मौक़िफ़ बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं। असद उमर का कहना है कि कुर्सी पर हमजा बैठेंगे लेकिन गैर कानूनी तौर पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फवाद चौधरी ने कहा परवेज इलाही की रजामंदी के बायस आमादगी जाहिर की। बाबर अवान बोले हमजा शहबाज के लिए नया उन्वान ढूंढ रहे हैं, ताहम वो एक गैर आईनी और मशकूक वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखेंगे।
कुर्सी पे तो हमजा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी थी, तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए। पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज़्यादा ज़रूरी है, गैर आइनी मशकूक वज़ीर आला। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कब कराई जाए? सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे तक समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा PTI की दरखास्त है कि वक्त कम दिया गया है। बाबर अमान ने इस्तदा की कि 7 दिन का वक्त दिया जाए। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 7 दिन का वक्त मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने बाबर अमान को मुखातिब करके कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन सुबह वज़ीर आला के बगैर रहेगा? अगर वज़ीर आला किसी भी वजह से मौजूद ना हो तो हुकूमती काम कैसे चलेगा? बाबर अमान ने कहा, ऐसी सूरत में अबूरी हुकूमत आएगी। वज़ीर आला बीमार हो तो सीनियर वज़ीर इंतजामात संभालेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अब हम समझे हैं कि हाई कोर्ट के 5 रुकनी जजेस ने ऐसा फैसला क्यों दिया। वो चाहते हैं कि सूबे में हुकूमत कायम रहे। साबिक वज़ीर आला के वज़ीर आला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आपकी मजीद वक्त देने की परेशानी को समझते हैं, लेकिन ये बताएं, अगर वक्त देते हैं तो इस दौरान सूबे के मामलात कैसे चलेंगे? जब अवाम फैसला करे तो जमहूरियत ज्यादा बेहतर तौर पर चल सकती है। गवर्नर अबूरी तौर पर काम करे तो वो अमल गैर आईनी होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि निगरान हुकूमत तो उस वक्त बन सकती है जब असम्बली मौजूद ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मामले में कोई भी जज्बाती ना हो, ये अना का नहीं, मुल्क कौम का मसला है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, मुल्क को ऐसी सूरत हाल में नहीं डाल सकते जिससे लोगों के काम ना हो। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अमान ने कहा, पंजाब में सबको बुलाकर बिठाया जा रहा है, इस सूरत हाल को अदालत देखे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अदालतें खुली हैं, जिसके साथ कोई मसला हो तो वो अदालत आ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम नहीं चाहते कि आप दोबारा हमारे पास आएं। बाबर अमान ने कहा कि हम भी इस मामले में नहीं आना चाहते, लेकिन दूसरे केसेस में आएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 19 रुपए फी लीटर के करीब इजाफा हो गया। पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तकरीबन 1 माह में पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए फी लीटर के करीब इजाफा कर दिया। 33 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 बार इजाफा किया गया। 26 मई को पेट्रोल तकरीबन 150 रुपए फी लीटर में मिलता था, जो अब 250 रुपए तक पहुंच चुका है। 33 दिन में डीजल 132 रुपए फी लीटर से जायद महंगा हुआ। डीजल 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर था, जो 277 रुपए का हो गया। 125 रुपए में मिलने वाला मिट्टी का तेल इस अरसे में 104 रुपए फी लीटर महंगा होकर 230 रुपए का हो गया। बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की तलब बढ़ने को लोड शेडिंग में इजाफे की वजह करार दे दिया। लाहौर में 7 घंटे तक बिजली बंद हो रही है। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हैदराबाद, सखर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों को आग लगी हुई है। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की बरवक्त मुरम्मत नहीं कराई, सस्ती गैस के मुआहदे नहीं किए। ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश का आधा वक्त भी मईशत पर लगा देते तो आज बदतरीन सूरत हाल ना होती। लोड शेडिंग मुल्क में जारी है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप सब हम मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने जो बिजली के प्लांट्स थे वक्त के ऊपर उनकी मुरम्मत नहीं कराई। आलमी मंडियों में जो तेल और गैस की कीमतें वो शायद पिछली दिहाइयों में बुलंद तरीन सतह पे हैं। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अता किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। हम हिज़्ब मुखालिफ के लोगों को वो दीवार से लगाने की जो दिन रात उनकी कोशिश थी, उससे आधा वक्त भी वो मईशत को ठीक करने के लिए, आवाम के दुखों को बांटने के लिए और कुछ रिलीफ देने के लिए वो वक्त सर्व करते, तो आज ये बदतरीन सूरत हाल कभी पैदा न होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि 2 माह में हमारे 3.5 साल के बराबर महंगाई कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में उन्होंने कहा कि जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा?
इमरान खान ने कहा, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में अड्डे मिल जाएं और पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, और ये याद रखें कि ये कभी नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपया NRO2 के अंदर इनके माफ़ किए गए। वो फिर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ बेसिस भी हो, या वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी रूस से मसला आपका रूस के साथ है, लेकिन हम उसकी कीमत अदा करें कि नहीं हम सस्ता तेल नहीं भुगवा सकते। हिंदुस्तान कर सकता है, हम नहीं कर सकते गुलाम। वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम अब पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये मायशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? जो लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, क्या वो लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए? हमने अगर इसी तरह चलना है और हमने चुप करके तमाशा देखना है कि ये चोर वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं NRO लेके, और बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। और अगर यही होगा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खबर कराची से, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हो गए। राशिद मिन्हास रोड पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मिलेनियम मॉल से ड्विग रोड जाने वाली सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस सड़क का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है, जिसके बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने सदर में एक इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। मुश्तल अफराद ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, इमारत की दीवारों और शीशों पर वॉल चॉकिंग की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने सुप्रीम कोर्ट से कराची की सूरत हाल पर खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। रूस से आने वाला खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकता है। ऑयल रिफाइनर्स ने हुकूमत को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक सिनर्जी को रिफाइनरी ने कहा है कि रूस के 13 अक़साम के मुख्तलिफ खाम तेल पाकिस्तान में प्रोसेस कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी रिफाइनरी रूस से पहले भी खाम तेल दरामद करके पेट्रोलियम मसनूआत बना चुकी है। पार्को सिनर्जी को PRL और NRL ने पेट्रोलियम डिवीजन के 5 सवालात का जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि अरब ममालिक से किए मुआहिदों के बाद हर माह इजाफी खाम तेल रूस से दरामद किया जा सकता है। रूस रियायत दे तो सालाना $1.5 अरब का ज़र मुबादला बच सकता है। रूस से खाम तेल का बहरी जहाज 22 दिन में कराची पहुंचेगा। रूस को डॉलर में अदायगी मुमकिन नहीं, हुकूमत अदायगी का तरीका कार वाजे करे। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, IT, मौसमियाती तब्दीली, सेहत के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अफगानिस्तान से इनखला में सहूलत देने पर शुक्रिया अदा किया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की, उन्हें सिफारती असनाद पेश की। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बाहमी एहतराम और बाहमी मफाद के उसूलों पर रवाबित खित्ते में हम तरक्की और सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली निकालेंगे। तहरीक इंसाफ को 2 जुलाई को जलसे के लिए परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों की तरफ से परेड ग्राउंड इस्लामाबाद को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। असद उमर भी जलसागाह पहुंचे, इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं। कारकुन अभी से जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं, जलसागाह में मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फैज़ान खान। जी बिल्कुल, कल जो है वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो जलसा होने जा रहा है। और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कॉल दे रखी है इस जो जलसा है इसकी। और वो उन्होंने ख़ुद ये ऐलान कर रखा है कि वो रावलपिंडी से इस परेड ग्राउंड तक जो है वो रैली की क़ियादत करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। आज रात से ही जो है वो इसके इंतज़ामात शुरू हो चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन क्रिस आपको दिखा सकें कि यहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पर कंटेनर्स की बड़ी तादाद मंगवाई गई है, जिसके ज़रिए जो है वो स्टेज इस वक्त तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो कारकुनान की तादाद हमें नज़र आ रही है कि अभी से ही कारकुनान की तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई है। और सिर्फ इन कारकुनान में जो है वो मंचले ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें बच्चे और ख़वातीन भी हमें नज़र आ रही हैं।
जो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो लाइटिंग, साउंड और जो यहाँ पे जो नशिस्तें हैं यानी कि चेयर्स हैं उनका भी बाकायदा तौर पर इंतज़ाम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे मंगवा ली गई हैं। बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं और कारकुनान जो हैं वो अभी से उनके ऊपर बैठना भी शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और यहाँ पे कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। अलबत्ता मौसम जो है वो दिन को जो है वो आज बादल थे और उसके बाद अभी जो है यहाँ पे हवा चल रही है। इस वजह से जितनी गर्मी की शिद्दत आज से 2 दिन पहले थी वो महसूस नहीं हो रही और महकमे मौसमियात की जो पेश गोई है उसके मुताबिक कल भी मौसम जो है वो अच्छा ही रहेगा जो कि इस जलसे की फेवर में जाएगा। और अभी से जो कारकुनान की आमद का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया ये भी ये बता रहा है कि जलसा परेड ग्राउंड में जो है वो बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान खान। एमके पाकिस्तान ने फारूक सत्तार को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि राबता कमेटी ने फारूक सत्तार और दीगर की वापसी की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान के मुताबिक राबता कमेटी के इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में मुतनाज़ और गैर मुनसिफाना हल्काबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। वेलकम बैक। खटारा बसों से तंग कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। 500 नई बसें शहर में आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन से कराची में चाइनीज कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की। पीपल्स बस सर्विस की तर्ज पर नई बस सर्विस के आगाज पर इत्तेफाक किया गया। 500 बसों के फ्लीट के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कंपनी को 4 माह की मुद्दत दी। शर्जील मेमन ने कहा तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके 4 माह में 500 बसें कराची पहुंच जाएंगे। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म माहिरा खान और फहद मुस्तफा के शाहकार की रिलीज सिर्फ 9 दिन बाद। जानते हो नोटों पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म। और ये अगर ये सच है ना तो किसी पे टेस्ट करते हैं। फिल्म में बड़ा एक्शन। इतने सारे पैसे? अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। जबरदस्त डांस नंबर, धुआंधार डायलॉग। गुलाब, हमें लगता है खबरों में रहने वाले सो रहे हैं, सो तो हम रहे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा जिया। पहले खुद को तो ठीक कर लो। इंस्पेक्टर होकर मिनिस्टर जितने पैसे बनाए हैं तूने, तेरे पर ईमानदारी का भूत सवार हो गया। इनकी जेब गरम कर, जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। बेटा मैं खाता हूँ पर लगाता भी हूँ। गाने में रंगों की बहार। फहद मुस्तफा और मायरा खान भी पहली बार एक साथ। विलन भी बड़ा, ताकतवर और बहुत धोखेबाज। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। काला पैसा पकड़ना है तो नए नोट लाने होंगे। नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ समेत सुपर हिट फिल्म बनाने वाले नबील कुरैशी और फिल्म वाला प्रोडक्शन अपनी छठी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर छक्का लगाने के लिए तैयार। हमको रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी, पर ये मसला ही नहीं होता। लेकिन इन पे तो कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी नहीं है। बड़ी फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए